हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो आज हम कृष्ण किस प्रकार से गोपियों को अपना चतुर्भुज रूप दिखाए इस लीला का श्रवण करेंगे। एक बार श्री वृंदावन में वसंत रास नृत्य के समय श्री कृष्ण अकस्मात नाचती हुई गोपियों को छोड़कर रासस्थली से अंतरित हो गए। गोवर्धन के किसी एकांत कुंज में अपने को छिपा लिए समस्त गोपियां वन के अनेकों स्थान में उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करती हुई खोजने लगी, उनको पुकारने लगी। जिस कुंज में श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे उस कुंज के द्वार पर पहुंचकर गोपियां कृष्ण के दर्शन की आशा से उसमें प्रवेश की। जब कृष्ण जान गए कि गोपियां उन्हें खोज ली तब वह तत्काल चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर लिए। कुंज में चतुर्भुज भगवान नारायण को देखकर गोपियां उन्हें प्रणाम अर्पित की एवं उनसे कहीं, हे नारायण, हमको कृपा पूर्वक आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें। अन्य गोपियों का अनुसरण करते हुए श्रीमती राधा रानी ललिता व विशाखा के साथ उस कुंज के पास पहुंची। उन्होंने अन्य गोपियों को भगवान नारायण के निकट प्रार्थना करते हुए देखा। जैसे ही कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अंग का सुगंध सूंघे वे दिव्य प्रेमोल्लास में नृत्य करने लगे एवं उसी समय उनका चतुर्भुज नारायण रूप अदृश्य हो गया। जब राधा रानी कुंज में प्रवेश करके उनके सामने खड़ी हुई तो कृष्ण अपने को नियंत्रित नहीं रख पाए। वे अपना नारायण रूप धारण करने में असमर्थ हो गए एवं वे अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। यह है राधा व कृष्ण के प्रेम की महिमा, जहाँ कृष्ण स्वयं को अपने नित्य प्रेयसी राधिका के निकट छुपा नहीं सकते। तो ये एक गांव है पैठा जो ब्रज में पड़ता है, और इस गांव में ही रास नृत्य भगवान कर रहे थे वसंत ऋतु के समय, और अकस्मात भगवान उस लीला का आस्वादन करने के लिए उस रासलीला के मध्य से अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए और गोवर्धन के किसी एकांत कुंज में अपने को छिपा लिए। ये वह स्थान है। और जब समस्त गोपियां कृष्ण को अपने मध्य नहीं पाई तो बहुत ही आतुरता पूर्वक कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को खोजने लगी, उनको पुकारने लगी। और उनके चरण चिन्हों को देखते देखते जहाँ पे कृष्ण थे वहाँ पर जब वह पहुँची तो उसी कुंज के द्वार पर पहुंचकर गोपियाँ कृष्ण के दर्शन की आशा से उसमें अंदर गईं। और जैसे ही अंदर गईं तो गोपियों ने क्या देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में है, उन्होंने चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर लिया है। तो यह देखकर गोपियाँ उनको प्रणाम की और उनको प्रार्थना करने लगी कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण को प्राप्त कर लें। कृष्ण ही हमको प्रिय हैं, कृष्ण की हम सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण ही हमारे प्राण वल्लभ हैं। तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण को इसी जीवन में प्राप्त करें। तो उन सभी गोपियों को कृष्ण ने जो नारायण के चतुर्भुज रूप में थे आशीर्वाद दिया। और जब वह गोपियाँ चली गईं तो श्रीमती राधा रानी ललिता और विशाखा के साथ जब वहाँ पे पहुँची उन्होंने देख लिया था कि गोपियाँ नारायण को प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और जैसे राधा रानी देखी, राधा रानी भी वहाँ पे आई प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही राधा रानी आई तो कृष्ण जो चतुर्भुज नारायण के रूप में थे, जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा तो देखते ही उन्होंने अपने जो 4 भुजाएं थी उनको 2 भुजाओं में परिवर्तित कर लिया। अर्थात जो चतुर्भुज नारायण थे वो कृष्ण में आ गए, द्विभुज मुरली रूप में आ गए। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भी अपने प्रेम को रोक नहीं पाए राधा रानी के सामने। वो छिपाना चाह रहे थे अपने रूप को, परंतु वह अपने रूप को छिपा नहीं पाए राधा रानी के सामने। तो उन्होंने अपने मूल श्याम सुंदर रूप को प्रकट किया। उनकी जो 2 भुजाएं थी वो वहाँ से अंतरित हो गई और 2 भुजाओं में वह मुरली रूप लेकर पुनः उपस्थित हुए राधा रानी के समक्ष। तो हम समझ सकते हैं कि
राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना दिव्य है और कृष्ण का प्रेम राधा रानी के प्रति कितना दिव्य है। इन दोनों के प्रेम की महिमा एक साधारण बद्ध जीव नहीं समझ सकता है। जैसा कि आजकल के प्रेमी और प्रेयसी का जो संबंध बताया जाता है इस भौतिक संसार में कि वे राधा रानी और कृष्ण के समान है, बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है। हमें इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये जो स्थान है, ये जो व्यक्तित्व हैं, ये इतने दिव्य हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि हम सब बद्ध जीव बहुत तुच्छ हैं इनके सामने। हम इनके प्रेम की महिमा का एक कण भी नहीं समझ सकते। वास्तव में अगर हमें उसको भी समझना है तो हमें शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस पैठा गांव में स्वयं कृष्ण गोपियों को अपना चतुर्भुज रूप दिखाए, परंतु उस रूप को वह ज़्यादा समय तक टिका नहीं पाए जब तक राधा रानी वहाँ उपस्थित नहीं हो गई। ये लीला यहाँ पे समाप्त की जाती है। एक और लीला हम श्रवण करेंगे जो कि बहुत दिव्य है, और इस लीला का विषय है कृष्ण जटिला के घर आए। जटिला आप जानते हैं राधा रानी की सास। एक बार कृष्ण राधा रानी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए, क्योंकि ज्यादा समय से वह उन्हें देखे नहीं थे। वे यावट ग्राम में जाकर जटिला के घर के बाहर घूमने लगे। उसी समय जटिला घर से बाहर आई और कृष्ण को वहां देखकर बोली, हे कन्हैया, तुम इस दोपहर के समय क्यों इधर उधर घूम रहे हो? इस समय बाहर इतनी गर्मी है, इस झुलसती गर्मी में तुम्हारा मुख शुष्क और लाल हो गया है। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। उस समय जटिला यह नहीं जानती थी कि कृष्ण उसकी बहू से प्रेम करते हैं, इसलिए वह कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट कर रही थी। कृष्ण करुण स्वर में जटिला से बोले, हे मेरी नानी, मैं अपने दुख के विषय में आपसे क्या बताऊं। मेरी सबसे अधिक प्रिय गाय धवली का बछड़ा खो गया है और धवली उसके लिए अत्यंत करुण स्वर से हम्बा हम्बा आवाज करती हुई रो रही है। इसलिए मैं अपना गाय दूहना बंद करके उस बछड़े को खोज रहा हूँ। प्रखर धूप में बहुत देर तक घूमने से मुझे तीव्र प्यास लग रही है। तीव्र प्यास के कारण मेरी जीवा सूख गई है। तो कृष्ण बहुत समय हो गया था राधा रानी को देखे नहीं थे, मिले नहीं थे, बहुत उत्सुक थे। तो राधा रानी को देखने के लिए वह जावट ग्राम में पहुँचे और जटिला के घर के बाहर घूमने लगे। बहुत गर्मी थी, ज्येष्ठ का महीना था, और घूमने से कृष्ण का जो चेहरा है बहुत लाल हो गया था, सूखा पड़ गया था। लाल तो वैसे ही था, गर्मी की धूप और पड़ रही थी और लाल हो गया और सुंदर दिख रहा था। परंतु भगवान अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत सूख गया हूँ, मैं बहुत मुरझाया हुआ हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। तो यह देखकर जटिला जो राधा रानी की सास थी, उन्होंने कृष्ण को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, इतनी गर्मी है, तुम मेरे पास आओ। तो उस समय जटिला को यह पता नहीं था कि कृष्ण राधा रानी से उनका संबंध है। और कृष्ण बहुत ही करुण स्वर में जटिला से बोले कि मेरे यहाँ घूमने का कारण है कि मेरी एक धवली गाय है और उसका बछड़ा खो गया है, और वह गाय अपने बछड़े को पुकारने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। तो उस धवली गाय का मैं दूध धो रहा था। उस दूध धोते धोते मैं छोड़कर यहाँ पर उसके बछड़े को ढूंढने के लिए आया हूँ, और मुझे बहुत देर तक घूमने में इस धूप में बहुत प्यास लग गई है और उसके कारण मेरा जीवा सूख गई है। तो कन्हैया की दयनीय अवस्था देखकर जटिला उन्हें घर के अंदर ले गई एवं अपनी बहू राधा को कन्हैया के पीने के लिए ठंडा जल लाने के लिए कही। जटिला के वहां उपस्थिति के कारण राधा रानी बहुत लज्जा संकोच का प्रदर्शन करने लगी। जटिला राधा का घूंघट खींचकर उनका मुख बिल्कुल ढक दी, किंतु घूंघट के नीचे से अपनी तिरछी दृष्टि द्वारा वह कृष्ण के तरफ देख रही थी। जल पीने के बहाने कृष्ण राधा रानी को देख रहे थे, उस क्षण का बहुत अधिक उपभोग कर रहे थे। कृष्ण को कुछ देर विश्राम कर लेने पर जटिला बोली, हे कन्हैया, आज क्या हो गया है? अब तक गाय धोने वाला ग्वाला यहाँ आया नहीं। विलंब होने के कारण बछड़े हम्बा हम्बा कर रहे हैं। तुम रोज गाय दूहते हो, इस गाय का दूध दो दो। तो जटिला कृष्ण को अपने अंदर घर ले गई, और जब घर ले गई तो बिठाया, बहुत प्रेम से अपनी बहू राधा रानी को बोली कि कृष्ण के लिए ठंडा जल लेकर आओ। कृष्ण का मुख सूख गया है। जटिला के कहने पर राधा रानी
एक जल का पात्र लेके आई और जटिला ने क्या किया, राधा का घूंघट खींच दिया और उनका मुख ढक दिया और घूंघट के नीचे से अपनी तिरछी दृष्टि द्वारा वह कृष्ण की तरफ देख रही थी। राधा रानी क्या कर रही है, घूंघट के नीचे से कृष्ण को टेढ़ी दृष्टि से देख रही है। पानी तो दिया और कृष्ण को वह भी देख रही है टेढ़ी दृष्टि से, और जल पीने के बहाने कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, राधा रानी को देख रहे हैं। इसी क्षण के लिए तो वह इंतजार कर रहे थे। और कुछ देर विश्राम करने के बाद जटिला बोली, हे कन्हैया, आज पता नहीं क्या हो गया, हमारी गाय को दूहने वाला जो ग्वाला है वो भी आया नहीं और हमारे गाय के बछड़े भी चिल्ला रहे हैं, तो तुम हमारी गाय भी दो दो। ऐसा जटिला कृष्ण को बोली। फिर जटिला राधा रानी को गाय दूहने का पात्र एवं गाय के पैरों को बांधने के लिए रस्सी लाने के लिए कही। राधा रानी वो सब लाकर कृष्ण के सामने रख दी। तब जटिला राधा रानी को बछड़ा छोड़ने के लिए बोली, जिससे दूहने से पहले वह अपनी माँ का दूध पी सके। राधा रानी ने वैसे ही किया। बछड़ा छूटते ही आवाज करते हुए अपनी माँ के पास गया और दूध पीने लगा। स्नेह में भरकर गाय अपने बछड़े के पूरे शरीर को जीवा से चाटने लगी। तब कृष्ण दूध पात्र लेकर गाय के पास दूध दूहने के लिए गए। आगे की क्या लीला हुई कि जब जटिला ने बोला कृष्ण को कि हमारी गाय भी दूह दो, तो जटिला ने राधा रानी को कहा कि रस्सी ले आओ और दूध दूहने का पात्र ले आओ। तो राधा रानी जटिला के कहने पर गाय के पैर बांधने के लिए रस्सी ले आई और दूध दूहने का पात्र ले आई और कृष्ण के सामने रख दी। रखने के बाद में तुरंत राधा रानी ने बछड़ों को खोल दिया। खोलते ही बछड़े अपनी गाय जो माँ थी उनके पास में गए, दूध पीने लगे और जो गाय थी वह अपने बछड़ों को अपनी जीवा से सहलाने लगी, अपना प्रेम प्रदर्शित करने लगी। कृष्ण जटिला से बोले, हे नानी, बछड़े को पकड़ो जिससे मैं दूध दुह सकूं। जटिला एक वृद्ध स्त्री थी, वह ठीक से देख भी नहीं पाती थी। वह बछड़े को गाय से दूर रखने में अपने को समर्थ नहीं अनुभव कर रही थी। तब वह राधा को बुलाकर कही, प्रिय पुत्री राधा, तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? यह कन्हैया तो तुम्हारा भांजा है एवं तुम इसकी मामी हो। ऐसे उम्र में वृषभानु राजकुमारी राधा कृष्ण से 15 दिन छोटी थी। तुम क्यों अपने भांजे से अपने को इतना दूर रख रही हो? यहाँ आकर बछड़े को मजबूती से पकड़ो, नहीं तो ये सारा दूध पी जाएगा। अब कुछ समय के बाद कृष्ण बोले जटिला को कि मुझे दूध निकालना है, बछड़ों को आप बांध दीजिए। तो जटिला तो इतनी समर्थ नहीं थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने राधा रानी को बुलाकर कहा कि बछड़ों को निकाल लो और एक जगह बांध दो। और ये भी कहा कि राधा रानी को तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, ये तो तुम्हारा भांजा है, तुम इसकी मामी हो। हाँ, और अपने भांजे से इतना दूर दूर क्यों रह रही हो? नहीं तो बछड़े को मजबूती से पकड़ो, नहीं तो ये सारा दूध पी जाएगा। सास की आज्ञा पाकर राधा रानी बिना किसी संकोच के कृष्ण के पास चली गई। वह बछड़े को रस्सी से बांधकर गाय से थोड़ी दूर पर कसकर पकड़ ली। कृष्ण गाय दूहना प्रारंभ किए। थोड़े दूर पर बैठकर जटिला ये सब देखने लगी। कृष्ण जब गाय दूह रहे थे तब दूहने के प्रति ज्यादा ध्यान न देकर केवल राधा रानी को देख रहे थे। परिणाम स्वरूप कुछ दूध पात्र में और कुछ भूमि पर बाहर गिर रहा था। कृष्ण गाय के पीछे बैठकर दूह रहे थे, इसलिए वह केवल राधा को देख रहे थे। जटिला उसको ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि शक्ति भी कमजोर थी। स्पष्ट रूप से वह कुछ भी कैसे देख सकती। इस प्रकार कृष्ण का जटिला के घर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। अभी कृष्ण गाय का दूध दोहने लगे तो उनकी दृष्टि तो राधा रानी पे थी। गाय का दूध तो दो रहे हैं, पर क्या हो रहा है, साथ ही साथ कुछ दूध पात्र में गिर रहा है और कुछ दूध भूमि पे गिर रहा है। और वह गाय के दूध धोने वाले ऐसे स्थान पे बैठे थे जिससे वह राधा रानी को स्पष्ट रूप से देख सके। और जटिला की दो कमजोरी बताई है, वो ऐसे स्थान पे बैठी थी, वो नहीं देख पा रही थी और उसकी देखने की दृष्टि भी कमजोर हो गई थी। और बताया जाता है कि इस प्रकार से कृष्ण ने अपना यावट में आने का, राधा रानी को देखने का उद्देश्य पूरा किया। यद्यपि कृष्ण की असावधानी के कारण बहुत सारा दूध भूमि पर गिरा हुआ था, फिर भी श्री कृष्ण के हाथों दुए जाने के कारण गाय मुक्त भाव से खुलकर दूध दी। फलस्वरूप दूध का पात्र पूरी तरह भरा था।
जटिला ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि कृष्ण इस गाय से इतना अधिक दूध दोह रहा है। उन्होंने कृष्ण को पीने के लिए हल्का गर्म दूध लाने के लिए राधा रानी से कहा। राधा रानी के हाथों से लाया हुआ दूध पीकर कृष्ण नेत्र भरकर उनके मुख श्री का दर्शन किए। इसके बाद वे जटिला के यहाँ से विदा हुए। फिर वे अपने गोप सखाओं के साथ अपनी गौओं का दूध दोहने के लिए वापस उनके पास चले गए। तो देखिए एक अद्भुत लीला यहाँ पे बताई है कि यद्यपि कृष्ण गाय का दोहन कर रहे थे, राधा रानी की तरफ देख रहे थे, देखने के कारण बहुत सारा दूध भूमि पे गिर गया था, और उस गाय का इतना प्रेम हो गया कृष्ण के प्रति कि उसने इतना दूध दिया कि वह पूरा पात्र दूध से भर गया। और जटिला इतनी खुश हो गई कि उसने राधा रानी को कहा कि तुम कृष्ण के लिए गर्म दूध लेकर आओ और कृष्ण को दो। ये सुनकर राधा रानी गर्म दूध लाई, कृष्ण को दिया, और कृष्ण ने राधा रानी के हाथों से लाया हुआ दूध पीकर अपने नेत्रों को जी भरकर राधा रानी के मुख पे टिका दिया, राधा रानी के मुख का दर्शन किया। और इसके बाद वह जटिला के यहाँ से विदा हो गए। जो उनका उद्देश्य था वह पूरा हो गया और वह अपने गोप सखाओं के साथ अपनी गौओं का दूध दोहने के लिए वापस नंदगांव चले गए। तो इस प्रकार से जिस उद्देश्य से कृष्ण राधा रानी को मिलने के लिए आए थे जटिला के घर, उस उद्देश्य को पूरा भी किए और थोड़ा बहुत राधा रानी की सेवा भी किए और उनके गाय का दोहन भी किए। तो भगवान एक ही लीला में सब कुछ कार्य करते हैं। तो ये लीला आज भी संपन्न होती है ब्रजधाम में, और जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जिनकी साधना बहुत सिद्ध हो चुकी है, जो ऊंचे स्तर पे हैं, वो उन लीलाओं का आज भी दर्शन करते हैं। तो बहुत सुंदर लीला है, इसका हमें स्मरण करना चाहिए और बारंबार श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारा मन सदैव कृष्ण में लगा रहे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।